प्रभु आप सभी को आशीष दे, सभी को सुप्रभात। आज का दिन बहुत ही खास दिन है और आराधना दल ने बहुत अच्छा काम किया है। सभी को हैप्पी फादर्स डे। ये सच में बहुत आनंद का दिन है हर एक पिता के लिए, क्योंकि पिता वो है जो अपने परिवार को संभालता है और हमें संभालने वाला भी हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह है। आज बहुत ही आनंद आने वाला है। यदि आपके पास बाइबल या बाइबल ऐप है तो आप मेरे साथ लूका 15 अध्याय निकालें। लूका 15 अध्याय में आज हम उड़ाऊ पिता के बारे में सीखने वाले हैं। उड़ाऊ पिता के बारे में सीखने वाले हैं। आइए हम पढ़ेंगे लूका 15:1 से। जब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को मैदान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे? और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। या कौन ऐसी स्त्री है जिसके पास चांदी के 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुखार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे? और जब मिल जाता है तो वह अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। और फिर उसने कहा कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। मैं इन सारी घटनाओं में जाना नहीं चाहता, आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे हमें उड़ाऊ पिता बनने की जरूरत है, जिसने अपने हठीले बेटे को नम्रता के साथ अपनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे देश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि उसके पास उड़ाऊ पिता होना चाहिए, क्योंकि हम अपने जीवन के अंदर इस शब्द के जिसको हम उड़ाऊ कहते हैं इसके अर्थ को नहीं समझते। हम इसके बारे में भी आज सीखेंगे। मैं आपको एक सत्य बात बता देना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर एक डरावनी जो बात है वो ये नहीं है कि समाचारों में कौन सी हेडलाइन या खबर आती है, पर हमारे देश का सबसे डरावना हिस्सा यह है कि हर एक परिवार के अंदर जो जोखिम है वो यह है कि एक पिता अपने बच्चों को संभाल नहीं पाता। मुझे नहीं पता कि आपको इसके बारे में पता है कि नहीं, पर मैंने जो मालूमात किया है वो यह है कि यूनाइटेड स्टेट इस संसार भर में सबसे बड़े आंकड़ों में आता है उन पिता और माताओं के लिए जो अकेले रहते हैं, और 90% ऐसे घर है जहां माताएं अकेली अपने बच्चों की परवरिश कर रही होती है। और 9 लाख से भी ज़्यादा लोगों की तादाद में ऐसे परिवार आपको मिलेंगे जहां पे या तो सौतेले पिता या गोद लिए हुए पिता या फिर यूं ही कोई पिता बना होगा। और 20 से 30% के आंकड़ों में हम पाएंगे कि पिता के बिना बच्चे हैं। और ऐसे कई अनाथ घर है जहां पे आपको गोरे और काले लोग मिलेंगे जहां पे वे बिना पिता के अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। और इन्हीं आंकड़ों में हमें भले पिताओं की जरूरत है, क्योंकि यदि भला पिता घर में है तो सब अच्छा है। यदि भला पिता किसी घर में मौजूद है तो वहां पे माता जब गर्भवती होती है तो उस गर्भवती अवस्था में उसके अच्छे पुत्र या पुत्री को जन्म देने के आसार बढ़ जाते हैं, क्योंकि पिता घर में मौजूद है। क्योंकि जब भला पिता घर में होता है तो माँ का तनाव कम हो जाता है, क्योंकि पिता उस तनाव को ले लेता है। जब पिता घर में मौजूद होते हैं तो बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से तंदुरुस्त होते हैं, यहाँ तक कि जब वो अपने विद्यालयों में जाते हैं तो वहाँ भी अच्छा करते हैं।
जब भला पिता घर में मौजूद होता है तो बच्चे भूखमरी या गरीबी से कम जूझते हैं। इस बात का आंकड़ा देखा गया है कि जो माता अपने बच्चों की परवरिश अकेले करती है वो इन बातों से जूझती है, मगर जिस घर में भला पति साथ में हो तो सब चीज़ें ठीक होती हैं। और मुझे लगता है राजा सुलेमान इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे कि दो हमेशा बेहतर होते हैं, क्योंकि दो हमेशा अच्छा संचालन करते हैं। जहाँ पिता नहीं होते हैं वहाँ पे अक्सर परिवार खाने के लिए जूझता है। जिस घर में भला पिता होता है वहाँ पे बच्चे अक्सर एक अच्छी सिधाई में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। जितनी भी लड़कियाँ होती है वे तनाव से कम जूझती है क्योंकि एक रखवाला पिता होता है, और जितने भी लड़के होते हैं वे व्यवहार में अच्छे होते हैं क्योंकि पिता उनके मानसिक तनाव को समझ लेता है। फिर वहाँ झगड़े कम होते हैं, बदतमीजियाँ नहीं होती है, एक अच्छा व्यवहार होता है। और जहाँ पे पिता नहीं होते दुगनी तरीके से लोग बिगड़ते, जिसको हम OBCD भी कहते हैं। जब भले पिता घर पे होते तो बच्चे स्कूल से निकाले नहीं जाते। 70% ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल से निकाले जाते हैं क्योंकि उनकी माता ही उनको संभालती है केवल। जब घर में भला पिता होता है तो लड़कियां सुरक्षित होती हैं और वो गलत कामों में नहीं पड़ती हैं, क्योंकि जहाँ पे भले पिता नहीं होते हैं वहाँ पर अक्सर लड़कियाँ गलत संगति में पड़ जाती है और एक ऐसे अनचाहे रिश्तों में पड़कर गर्भवती हो जाती हैं। और ऐसे ही लड़के भी जहाँ पिता नहीं होता वहाँ गलत चीज़ों में या गलत बातों में पड़कर किसी के साथ गलत रिश्तों में पड़ जाते हैं, और ये एक रिसर्च से पाया गया आंकड़ा है। और जिस घर में बाप का साया नहीं होता वहाँ पे ज़्यादातर लड़के नशे में पड़ जाते हैं। और अमेरिका में ऐसे कई नशे मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पे 90% लड़कों की तादाद है जो अपने पिता के बिना रहते हैं। और ऐसे कई लड़कों के समूह है जो पिता बिना घर से बेघर है और ऐसे जुर्म करते जिसकी वजह से उनको जेल में डाला जाता है। 90% ऐसे लड़कों के समूह हैं जो बलात्कार में पकड़े जाते हैं और चोरियों में पकड़े जाते हैं, जिनको जेल में अभी तक सड़ाया जा रहा है। और वो केवल इसी कारण से क्योंकि उनके पिता उनके घर में जीवन में नहीं है। और जिन घरों में पिता नहीं है वहाँ अधिकतर बच्चे गलत संबंधों में ही नहीं पर गलत लोगों से मिलकर तस्करी करते हैं। उनके पास ऐसे कई जानलेवा हथियार होते हैं जिसकी वजह से आज वे जेल में पाए जाते हैं, और ऐसे कई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पिता के बिना ये समाज अधूरा है। पिता के बिना बच्चे बिगड़ रहे हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए कि जिस घर में पिता नहीं वो घर ध्वस्त है, खत्म है। इस संसार की सोच और इस संसार की एकता पूर्ण बातें हमें कभी भी आज़ाद नहीं कर सकती। इस संसार के अंदर जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, बच्चे कहते हैं हम स्वतंत्र होकर ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं, वो कभी भी हमें असली स्वतंत्रता नहीं दिखा सकती। इस संसार को यदि कुछ बदल सकता है तो वो पिता परमेश्वर का प्रेम है जो एक उड़ाऊ पिता है, और ऐसे ही कई उड़ाऊ पिता मिलकर काम करेंगे तो ये सब हो जाएगा। मैं आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझाता हूँ। ये हम लूका 15 में देखेंगे। लूका 15 की एक कहानी विश्व में बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। इसमें खोए हुए चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यीशु यहाँ 3 बात करता है, खोई हुई भेड़, खोए हुआ सिक्का और खोए हुए पुत्र की बात करता है। यहाँ ये 3 कहानियाँ 3 गुना परमेश्वर की प्रेम की बात हमसे करता है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। इन कहानियों में हम यहूदियों के विचार और उनकी कथाओं के बारे में समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे यहूदी लोग यीशु मसीह को इस बात के लिए उलाहना देते थे क्योंकि यीशु पापियों के साथ खाता था। पाप करने वाले और चुंगी वाले पूरी रीति से यहूदी के धर्म को छोड़ चुके थे, क्योंकि उनके कानूनों और नियमों को पालन कर करके वो थक चुके थे और इसलिए उन्होंने उनको छोड़ दिया। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि यहूदी शास्त्रियों ने उनसे तंग होकर उनको छोड़ दिया। इन बातों के चलते ही उन पापियों को उस आराधनालय से भगा दिया गया। पर अब यहाँ पे कहानी कुछ और है। यीशु मसीह उन लोगों के पास आता है, उन पापियों के साथ खाता है, उनको प्रेम देता है और उनको मूल्य देता है, जो मूल्य उन्होंने शास्त्रियों से खो दिया था। और अब ये शास्त्री लोग बहुत ही ज़्यादा यीशु से परेशान थे। अगर हम लूक का उसका 7 उसका 34 में देखते हैं तो उन्होंने यीशु मसीह को पियक्कड़, दुष्ट आत्मा से भरा हुआ, पापी और ना जाने कितनी बातों को बोलकर उसको वहाँ पर सताया था। और इसको वो भी चुंगी लेने वाले और पापी कहते थे।
और इन्हीं बातों के चलते यीशु मसीह ने इन 3 कहानियों को बताया और इस बात को स्पष्ट किया कि क्यों वो उनके साथ खाता था। अगर देखा जाए तो शास्त्री लोग इस बात को सही कहते थे कि ये भी उन पापियों के समान है, क्योंकि ये यहूदी है फिर भी ये इन कामों को करता है, मगर वो तरीका गलत था। यीशु अपने स्वर्गीय पिता के ही समान था, इसलिए वो उनके साथ खाया पिया करता था, क्योंकि स्वर्गीय पिता बहुत प्रेमी है, स्वर्गीय पिता बहुत दयालु है, स्वर्गीय पिता बड़ा कृपालु है और स्वर्गीय पिता का प्रेम सच्चा है। हम उड़ाऊ पुत्र को कैसे लेते हैं? ज़्यादातर उड़ाऊ पुत्र का मतलब हमारे लिए गलत ही होता है कि उड़ाऊ पुत्र का मतलब वो जो बिगड़ गया, उड़ाऊ पुत्र का मतलब जो लड़ने पर आ गया है, उड़ाऊ पुत्र का मतलब जो अपने अंदर की गलतियां बाहर लाता है। पर इसका मतलब ये नहीं। अगर हकीकत में हम देखें, उड़ाऊ का मतलब जो है वो जो हद से ज़्यादा कामों को करता है, यानी कि हद से ज़्यादा पैसा उड़ा देना, हद से ज़्यादा अपने आप को विस्तार में ला देना। और अगर हम देखें कि उड़ाऊ का मतलब है हद से ज़्यादा करने वाला, तो यदि हम यीशु मसीह को देखें तो अपने पिता के समान ही ऐसा उड़ाऊ पुत्र है। वो वाला पुत्र नहीं जो नशे में पड़ा है, वो नहीं जो अय्याशी में पड़ा है, मगर ये वो पुत्र जो बिल्कुल खुलकर प्रेम और दया को देता है। तो आज जितने भी यहाँ पिता बैठे हैं, ये शिक्षा, ये प्रचार उन्हीं के लिए है कि उड़ाऊ बनो। उड़ाऊ पिता पे हम 3 बातों को देखने जा रहे हैं। हम 3 तस्वीर की कल्पना करेंगे, जिसमें से पहली बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है, अत्यधिक दयालु बने। अत्यधिक दयालु बने। यहां पे कितने लोग जानवरों को प्रेम करने वाले मौजूद हैं, या कितने ऐसे हैं जो अपने घरेलू पशुओं को प्रेम करने वाले मौजूद हैं? मैं भी हूं, उनमें से एक मैं भी आज हूं। पहली तस्वीर जो हमें समझनी है वो उस पिता से समझनी है जो जानवरों से प्रेम करता है। एक चरवाहा था जिसकी 100 भेड़ें थी। 100 भेड़ें होना मतलब ना ज्यादा अमीर और ना ज्यादा गरीब, और एक सड़क किनारे पर रहने वाला चरवाहा। वह हर रोज अपनी भेड़ों को चराता और उनको गिनता करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनमें से एक कम थी और 99 बाकी थी। उसने उन 99 को यूं ही जंगल में नहीं छोड़ा, उसने उन चारागाह में उसको छोड़ा जो सुरक्षित थी, और उन सबको वहां से छोड़कर वो उस एक खोई हुई भेड़ की तलाश में निकल पड़ता है जब तक उसको ढूंढ ना ले। वहां पर यीशु मसीह के सुनने वाले और ये सब शास्त्री जो सुनने वाले थे, इस बात से समझ जाते हैं कि क्यों चरवाहा उस भेड़ को लेने गया था। वो भेड़ का मालिक उस भेड़ को लेने इसलिए नहीं गया था कि वो भेड़ बहुत ही मूल्यवान थी उसके लिए, पर वो इसलिए गया था क्योंकि उस भेड़ के साथ उसकी सारी भावनाएं जुड़ी हुई थी। मैं असमंजस में हूं क्योंकि बाइबल मनुष्य को भेड़ कहती है, और मैं और भी ज्यादा असमंजस में हूं उन लोगों के द्वारा जो भेड़ से भी ज्यादा निर्बुद्धि है। भेड़ें इसलिए नहीं खोती हैं कि वो रास्ता नहीं जानती है या उनको नहीं पता कहां से आई है, वो इसलिए खोती है क्योंकि वो बेवकूफ होती है, और वो जब भी खो जाती हैं तो और घबरा जाती हैं, जिसकी वजह से वे और गलत नतीजे पे पहुंचती है और गलत चुनाव करती है। उन्हें अपने घर का रास्ता अच्छे से मालूम होता है, परंतु वो शिकारियों के जाल में जल्दी फंस जाती हैं क्योंकि वो मूर्ख होती हैं। और ऐसे ही एक दिन जब यीशु ने एक बड़ी भीड़ को देखा तो क्या देखा कि उनका चरवाहा ना हो, वो ऐसी भेड़ें लग रही थी, और यीशु मसीह उनके लिए पूरे तरस से भर गया और आंखों में नमी ले आया। इस संसार में परमेश्वर के बिना या परमेश्वर के अगुओं के बिना संसार के लोग आज बिछड़ गए हैं, गलत रास्तों में चलने लगे हैं, वे भलाई को नजरअंदाज करके बिखर गए हैं। यीशु ऐसे लोगों को आत्मिक अंधापन और खो जाने वाले लोगों से तुलना करता है। 99 भेड़ों को छोड़कर एक के पीछे जाना वो इस तस्वीर को दिखाता है कि उस एक के लिए कितना उसके दिल में तरस और प्रेम है, और उसके लिए वो 99 को छोड़कर आगे बढ़ता है। आप में से कईयों को पता है कि मेरे घर के अंदर एक कुत्ता है जिसका नाम जैक है। उसकी खासियत है कि वो चीज़ों को बहुत बारीकी से देखता और पहचानता है। एक बार ऐसा हुआ कि एक
बुरा सा व्यक्ति हमारे घर के आसपास भटक रहा था और उसने कुछ कोशिश करी गलत करने की, तो जो बचाने वाला और संभालने वाला था वो हमारा कुत्ता जैक था। मैंने कभी भी अपने इस कुत्ते को इतना प्रेम नहीं करा। मुझे कोई और कुत्ता चाहिए था जो काले रंग का हो या फिर चॉकलेटी रंग का हो और उसके पास एक अलग किस्म की बात हो, पर मुझे जो मिला वो यही था जो हमारा कुत्ता जैक कहलाता है। मुझे अलग अलग देशों और अलग अलग नामों के कुत्ते पसंद है, जैसे कि जर्मनी शेपर्ड कुत्ता, पर मुझे मिला जैक। आप जब जहाँ कुत्ते को बेचा जाता है, जहाँ से आप खरीदते हैं, अगर वहाँ जाओ तो अलग अलग रंगों के प्यारे प्यारे कुत्ते बैठते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे कुत्ते बैठते हैं। मगर मैंने जो पाया अपने घर में कि मेरे जांघों के ऊपर बैठा कौन है, उसका नाम है जैक। जैक से मुझे प्रेम है और प्रेम होता चला गया, और ये बहुत ही रोमांचक कहानी है कि मुझे उससे प्रेम क्यों हुआ। ऐसा हुआ कि जब सर्दियों के समय में जब बर्फ गिरने लगती है तो उस दौरान ये जैक बाहर इसकी पहली ठंड में अपने समय को बिता रहा था और मेरे बच्चे वहीं घूम रहे थे इर्द गिर्द, और उस कुत्ते को लेकर हमारे घर के बरामदे में ले आए और वहाँ पर मैं खिड़की से देख रहा था। हमारा खाना तैयार था रात का और हम रात के खाने के लिए तैयार थे। मेरी पत्नी डेनिस ने भी अपने सारे काम को करके अब खाने की तैयारी के लिए है वो सब तैयारी कर चुकी थी, सब कुछ तैयार था। और मैं भी कुछ बर्फ़ को हटाने के लिए एक फावड़ा लेके बस जा ही रहा था, पर मेरा 9 साल का बच्चा बड़ी तेज चिल्लाता है ऊंची आवाज़ में, और जब मैं उसके पास जाता हूं तो देखता हूं कि वहाँ पे वो कुत्ता जैक उनके पास है। और हम देखते हैं ज़्यादातर कि जो कुत्ते होते इस नस्ल के वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, और हालांकि जैक जो है एक बड़ा कुत्ता भी था और वो जो है उन लोगों के पीछे काम करता था, जैसे कि जो सड़क बनाते हैं, काला डामर इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके का था। मगर आज वो उनसे खो चुका था और खोने के चलते वो अपने आप को चोटिल कर चुका था, उसके शरीर में चोट लगी थी। उसी दौरान मैं एक बड़े से कपड़े को घर के द्वार के बाहर रख रहा था ताकि जब बच्चे बर्फ़ से वापस आए तो गंदगी घर में ना जाए। पर मैंने उस कपड़े को उठाया, उनके पास दौड़ा और मैंने क्या देखा कि वो कुत्ता जैक पूरा लहू लुहान होके किनारे पर पड़ा था। इन सब चीज़ों को देख के मैं तरस से भर गया और मैंने उसको वहाँ मरने नहीं दिया। मैंने उसी कपड़े से उसको लपेटा और उसको उठा के घर में ले आया, और मेरे सारे बच्चों ने और सारे परिवार ने ये सब देखा। उस दिन मुझे लगा कि पिता का क्या दिल होता है, और वो खुश हुए। पर चीज़ें बड़ी विपरीत थी। वहाँ पे वो मौसम और भी बुरा होता चला गया, और भी ज़्यादा बर्फ़ गिरने लगी और कोई भी रास्ता नहीं था जहाँ से हम जा सके। मैंने उस कुत्ते को अपनी गाड़ी में बिठाया तीनों बच्चों के साथ, और हम चलने लगे। और आपको पता है मेरे बच्चे क्या कह रहे और तेज जाओ, रुको मत। और मैं अपनी पत्नी को भी फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, पर मेरी कोई बात नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा अपने बच्चों को मैं बोलूं कि बच्चों, जैक खुश हो जाएगा यदि तुम उसके साथ गाना गाओगे। तो हम लोग गाना गाने लगे कि हाँ, यीशु जैक से प्यार करता है क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। हालांकि बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, मगर हम यीशु के प्रेम से वंचित नहीं है, और ये उस समय पर काम कर रहा था। अच्छी खबर यह है कि वो जैक अब बिल्कुल ठीक है, और बुरी खबर यह है कि मुझे $3000 उस पर खर्च करने पड़े थे। और फिर हमें हमारे जैक को खरगोश के पिंजरे में रखना पड़ा। उसे मैं अपने हाथों से ही खिलाता था और अपने हाथों से उसे धोया करता था। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ये तरस की वजह से किया जो एक लावारिस कुत्ते के लिए था। वो जो कभी भी जानवरों को पसंद नहीं करता था, यदि उनके लिए तरस ला सकता है, वो जो कभी भी जैक को अपने घर नहीं लाना चाहता था, वो यदि जैक को अपने घर ला सकता है, तो सोचिए परमेश्वर पिता जो उड़ाऊ पिता है वो कितना प्रेम करता होगा। क्या आपको मालूम है कि भेड़ ही जो निर्बुद्धि नहीं है? राजा सोलोमन ऐसा कहता है कि बच्चे भी आज्ञा ना मान के निर्बुद्धि हैं, और वे जब आज्ञाओं को नहीं मानते हैं उनकी जो उनके लिए परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं, तो वो तमाम उन गलत कामों में और अपने जीवन की स्वतंत्रता पाने की वजह से खो जाते हैं, और वो एक गलती पर दूसरी गलती, दूसरी पे तीसरी गलती करते रहते और अपने आप को उन सब शैतानिक
चंगुल में फंसा देते हैं और फिर वो मुड़कर कभी घर वापस आ नहीं पाते। इसी घड़ी पर वो पिता तरस से भरकर उन कामों को भी करता है जो उसकी सामर्थ्य से परे होते हैं, और इसी वजह से वो उनको उन जगहों पे ढूंढने जाता जहां पे वो जा नहीं सकता। राजा दाऊद कहता है कि जैसे एक पिता अपने बेटे पर तरस खाता है, वैसे ही स्वर्गीय पिता भी हम पर तरस खाता है। कैसे हम एक उड़ाऊ पिता बने? 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर है कि अत्यधिक दयालु बने, और दूसरी तस्वीर है अत्यधिक परिश्रमी बने। अत्यधिक परिश्रमी यानी मेहनती बने। आप में से कितने लोग बहुमूल्य चीजों को खोए हैं कभी? ऐसी चीज जिसमें आपकी भावनाएं जुड़ी हों, या ऐसी चीजें जिसमें आपकी सांस्कृतिक बातें छिपी हों, या ऐसी चीज जो आपके परिवार के लिए बहुत ज्यादा बहुमूल्य हो, क्या कभी खोई है? यदि आपने सच में कभी ऐसा खोया है तो आप यीशु मसीह की वो दूसरी तस्वीर जो कि उड़ाऊ पिता के बारे में है समझ पाएंगे। अब ये जो कहानी है किसी मध्यम स्तर वाली महिला की नहीं, परंतु एक गरीब महिला की कहानी है, और उस महिला के जीवन और जीवन काल को चलाने के लिए जो कुछ भी इसके पास है वो केवल ये 10 सिक्के ही है। ये सिक्के उस महिला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, क्योंकि एक सिक्का उस समय एक दिन का वेतन हुआ करती थी। ये 10 सिक्के कम से कम 10 दिन के लिए उसको खर्चा चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। पर वो क्या पाती है कि एक उनमें से इस वक्त खो चुका है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात पे विचार करें। जब यीशु मसीह इन कहानियों को सुना रहा था तो इसमें एक चीज जो हम पाते, जो समान है, इनके लिए ये आपातकालीन चीजें थी। यहाँ पे एक चरवाहे के पास 100 भेड़ें होती है और एक खो जाती है, तो 99 को वो इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उस एक के लिए उसके दिल में तरस है। और दूसरी ओर उस महिला के 10 सिक्कों में से एक खो जाता है जो उसके जीवन काल की पूंजी है। यह आपातकालीन खोजें थी। देखने और सुनने वालों के लिए तो ये बहुत छोटी बात लग रही होगी, मगर उस महिला और उस चरवाहे के लिए ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें थीं। उस जमाने में घरों की खिड़कियां नहीं होती थी, इसलिए वहाँ अंधकार और धूल जमी होती थी, और ये महिला ने उन धूलों को, उन कारपेटों को हटा हटा के जब तक वो सिक्का उसको मिल नहीं गया, ढूंढती रही और ढूंढती रही। मेरे पास मेरी शादी की 3 अंगूठियां हैं, जिनमें से मैंने तीसरे नंबर वाली आज पहन रखी है। मेरी पत्नी ने मुझे और भी अंगूठियां तोहफे में दी थी। मेरी शादी की जो अंगूठी, पहली अंगूठी मेरे लिए बहुत अजीज है क्योंकि मेरी शादी की थी। दूसरी बात, उस अंगूठी में ऐसी कोई बात है जो मेरी और मेरी पत्नी के बीच में ही है, और वो बहुत बहुमूल्य है। और एक बहुत ही अजीब सी बात हुई कि जो हमारी शादी की पहली अंगूठी थी वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगी थी, और धीरे धीरे वो और सिकुड़ने लगी, और मेरी अंगुली के अंदर का रक्त बहाव रुकने लगा। किसने सोचा था कि सोने की अंगूठी ऐसे सिकुड़ेगी? कुछ समय बाद वो अंगूठी मेरे हाथ में नहीं जा रही थी, और वो दिन कलीसिया का दिन था, और मैं सोच रहा था कि ये मेरे हाथ में क्यों नहीं जा रही है। उस दिन मैं बिना अंगूठी के चर्च गया, और एक आदमी ने आके मुझे बोला कि मैंने देखा पास्टर ग्लेन, आपने वो अंगूठी जो आपकी शादी के नहीं पहन रखी है। आप दोनों के बीच में सब ठीक तो है? लड़ाई तो नहीं हो रही है? उस दिन मुझको एक सबक मिला कि हमें हमारी सेवकाई में बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे दुश्मन जो हैं वो आपके और आपके रिश्ते के बीच में आकर उसे तोड़ना चाहेंगे। हालांकि मेरा रिश्ते में कोई भी दिक्कत नहीं थी, मेरी शादी बहुत अच्छे से चल रही थी, पर मैं मोटा हो गया था। और उस अंगूठी को मैं इसलिए पिघलवा के बड़ा नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके अंदर मेरी पत्नी ने वचन लिखवाए थे। फिर अगले ही दिन सोमवार को हम लोग एक सोने की दुकान में गए और एक दूसरी अंगूठी बनवाई जो कि पहली अंगूठी से और भी ज़्यादा अच्छी थी। अब तक हमारे बच्चे नहीं हुए थे तो हमारे पास थोड़ा पैसा था, तो हमने थोड़ी बेहतर अंगूठी बनवाई जो कि सोने प्लेटिनम की अंगूठी थी। यह अंगूठी मुझे पसंद थी, मगर इसके साथ एक दिक्कत ये थी कि अपने आप में बढ़ती जा रही थी। और उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि बरसाती मौसम हुआ, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे ठंड का मौसम आता है,
तो मैं कुछ ऐसे सामानों को उठा के लेके जा रहा था और सामान को रख रहा था, तो उसी सामान को रखने के दौरान वो अंगूठी मेरे उंगली से निकलकर कहीं खो ही चली गई। मैं बहुत निराश हो गया था उस अंगूठी को लेके, इसलिए नहीं कि वो अंगूठी सोने की थी, पर इसलिए क्योंकि मेरी पत्नी और मैंने उसे बहुत ही प्रेम से बनवाया था और उसके साथ हमारी बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई थी। और वो अंगूठी हमारी सेवा काल की अंगूठी थी। उसमें हमने बहुत सारी बातों को सीखा था कि कुछ भी हो जाए हमारे प्रेम को कोई भी तोड़ना नहीं चाहिए। पर मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। मैं उसे बार बार जब उस जगह पे काम करता था, सफाई करता था, तो मैं हमेशा उसको खोजा करता था कि क्या मालूम वो मुझे मिल जाए। जब मैं अपने काम से वापस आता था तो भी मेरे पास समय होता था तो मैं ऐसा करता था। यहाँ तक कि कलीसिया के कुछ लोगों ने मुझे सोने को ढूंढने वाली मशीन भी दी, मगर वो अंगूठी मुझको कभी नहीं मिल पाई थी। एक खुशी की और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी पहली अंगूठी अभी भी मौजूद है। यह अंगूठी वो है जिसमें हमारी वाचा और बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है, और ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और जब हम यहाँ पे इस गरीब महिला को देखते हैं तो वो अपने उस सिक्के को खोजती रहती है जब तक ना मिल जाए। ऐसा ही स्वर्गीय पिता जो उड़ाऊ पुत्र है, उन लोगों को, उन बच्चों को जो उससे खो गए ढूंढते हैं। ये पिता पूरे तरस और प्रेम से उन लोगों को ढूंढ रहा है जो उसको छोड़ के चले गए, उनको ढूंढ रहा है जो तिरस्कार करके खो गए हैं। आज इस संसार में बहुत चीज खोजने वाले लोग हैं, मगर ये खोजना उन सब से बढ़कर है, क्योंकि पिता का प्रेम उनके बेटे और बेटियों के लिए है। आज का वचन कई ऐसे पिताओं के लिए है जो यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस महिला ने अपने उस सिक्के को खोजने के लिए जो पहले काम किए वो कि उसने एक दिया जलाया और घर की सफाई की थी। उसी प्रकार से हर एक पिता यदि अपने बच्चों को अपने जीवन में वापस पाना चाहते तो उसको सबसे पहले परमेश्वर की उस रोशनी को अपने ऊपर लाना चाहिए, और जो कुछ गड़बड़ी उसने अपने घर में फैलाई है अपनी गलती को मानकर उसको साफ करना चाहिए। क्योंकि ऐसी कई बातें जिसे हमें ठीक करने की ज़रूरत है, कई चीज़ों को हमें अपने हृदय से साफ करने की ज़रूरत है। उनको बदलने से पहले हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है। दूसरी बात ऐसे पिताओं के लिए कि कभी भी उस पुल को बनाने से ना रोके जो आपके बेटे और बेटियों के लिए आपके संग उनको जोड़ता है, प्रेम में लाता है। देखिए, यदि आपके बच्चे आपको छोड़ दे या मन से आपको त्यागने की बात भी करे, तो भी आप अपने हृदय में उनके लिए तरस, प्रेम और सद्भावना रखिए, क्योंकि आपके बच्चों को आप ही को जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं यहाँ पे कई पिताओं से बात करने वाला हूँ, क्योंकि आज आपके लिए एक ऐसा रास्ता मैं बताना चाहता हूँ। यदि आपके बच्चे बिछड़ गए या आपके रास्ते आपको त्याग भी दे, तो एक ही रास्ता, वो है प्रार्थना। क्योंकि प्रार्थना वो रास्ता है जहां आप नहीं पहुंच सकते हो, जिन रिश्तों की तह तक आप नहीं जा सकते हो। प्रार्थनाएं वो रास्ते हैं जो वहां तक जाके चीजों को संभाल लेती हैं। उड़ाऊ पिता कैसे बने? 3 तस्वीरें हैं। पहली बात यह कि अत्यंत दयालु बने, दूसरी बात है कि अत्यंत मेहनती बने, और तीसरी बात यह है अत्यंत माफ करने वाला, स्वीकार करने वाला और दोबारा से तैयार करने वाला बने। अत्यंत माफ करने वाला, स्वीकार करने वाला, दोबारा से तैयार करने वाला बने। यहाँ भेड़ को खोना और उस सिक्के को खोना और बातें, मगर आप में से कितने लोगों ने अपने बच्चे को भीड़ में खोया है? यदि आप में से किसी ने भी अपने बच्चे को ऐसे खोया हो तो वो इस बात को बहुत अच्छे से समझेगा जो मैं उसे बताना चाहता हूं। और इस घटना में एक बार फिर यीशु मसीह आपातकालीनता की बात करता है। पहले तो उस चरवाहे की 100 भेड़ों में से एक भेड़ के बारे में, 10 में से एक सिक्कों में से। अब एक अमीर आदमी जिसके 2 बेटों में से एक चला गया। हर एक वो माता पिता जिसका बच्चा बिछड़ जाता है, मैं उसके दर्द को समझता हूँ, और मेरे पास कुछ है ऐसी स्थिति के बारे में बताने के लिए। मेरा पालतू कुत्ता और मेरी वो अंगूठी बहुत ज़रूरी हो सकती है, मगर हमारे बेटे से या बेटी से बढ़कर नहीं हो सकती। एक घटना है कि एक बार मैं और मेरा परिवार अपने बच्चों के साथ एक जगह पे घूमने गए जो कि समुद्र के किनारे था, और वहाँ पे बहुत सी खेलने की चीज़ थी, जिसमें से एक शैतान, एक बुरी और बहुत ही बेकार राइड थी।
वहाँ एक ऐसा यंत्र था, उसको आप पकड़ के बैठ सकते हो और लाइफ जैकेट आप पहन लोगे और वो बहुत ही तेज पानी पर दौड़ सकता था। तो मेरी बेटी उस समय बहुत ही छोटी थी, तो मेरी पत्नी ने मेरी बेटी को गोद में ले लिया और उसने लाइफ जैकेट पहन ली, और मैंने भी अपने दोनों जुड़वा बच्चों को गोद में लिया, लाइफ जैकेट पहन ली और हमने उसमें फिर लुत्फ उठाया। और जब मैंने अपने बेटे से अपना आखिरी शब्द कहा वहाँ पर, तो मैंने उसको बोला अपने पिता के साथ बने रहना, और मैंने अपना शब्द पूरा भी नहीं किया था। मेरे बेटे का सर किसी से टकरा गया था और वो उस पानी के अंदर डूबने लगा था, और मैंने कुछ समय के लिए उसको खो दिया था। और कुछ ही समय बाद वो डॉल्फिन मछली के समान उभर के बाहर आ गया। मैं इतनी तेज तैर नहीं सकता था, उसके पास मैं जा भी नहीं पाया। मैंने कोशिश करी मगर वो इतनी जल्दी हुआ कि मैं उसके पास पहुंच नहीं सका। यदि कभी भी आपने अपने बच्चे को किसी भीड़ में खोया हो तो 1 सेकंड भी नहीं लगता, आप सीधा पुलिस के पास दौड़ पड़ते हो। मैंने अपनी गोद में मैडी को संभाल रखा था, जितनी तेज हो सकता था रास्ता बनाते हुए मैं वहां से भाग के गया ताकि मैं मदद पाऊं, और वहां पर मेरी पत्नी भी कहीं दूर ही थी उस समय पर। और जब मैं ऐसे तैसे करके वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा वहाँ पे मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं था। अब मैं क्या करूँ, मैंने अपने उस बेटे को अपनी पत्नी के हाथ में दिया और मैं वापस अपने बेटी की तरफ भागा, और मैं इतनी तेज़ तैर रहा था। मैं आपको बता दूँ, जब मैं तैर रहा था तो इतनी तेज़ कोई तैराक हुआ भी नहीं होगा जितनी तेज़ मैंने उस दिन तैरा। मैं बहुत कोशिश कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था कि कैसे भी करके अपने बेटे को पा सकूं। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि मेरे परिवार के अंदर मैं सबसे ज़्यादा डरता हूं और मेरी पत्नी उन बातों पे सबसे ज़्यादा सोच और विचार कर सकती है। मैं पक्की तौर से जानता था कि मेरा बेटा पानी के अंदर कहीं बेहोश हो गया है और उसको इस समय हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बहुत डरा हुआ था। उस डर में भी मैं अपने बेटे को 3-4 बार डूब डूब के ढूंढ रहा था। उसी समय एक महिला ने मुझसे बोला, क्या तुम अपने बेटे को ढूंढ रहे हो? उसने बोला, हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ। उन्होंने बोला, वो तो सुरक्षा कर्मचारियों के साथ वहाँ पे मौजूद है, और वो बोट पे अपने चले गई। जब मैं वहाँ पहुँचा तो लंबे हट्टे खट्टे लोगों के बीच में मैंने अपने बेटे को देखा कि वो कुछ खा रहा था उस समय उन लोगों के बीच में। उन कर्मचारियों की आंखें मुझसे भी तेज थी, और उन्होंने जब मेरे बेटे को डूबते हुए और अपनी मदद के लिए पुकारते हुए देखा होगा तो ज़रूर उन्होंने जाके उनकी मदद करी। मैं बताना चाहता हूँ, ये अनुभव मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ये डरावना अनुभव महसूस नहीं किया था जब मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया, और इतना आनंद मैंने कभी महसूस नहीं किया था जब मैंने उसको दोबारा पा लिया। इसी प्रकार से परमेश्वर भी तड़पता होगा जब वो पृथ्वी की ओर देखता होगा, एक तरस से भरे हुए चरवाहे की तरह, एक ईमानदार और मेहनती उस महिला की तरह, और एक उस पिता की तरह जो अपने बेटे और बेटियों को खोजता है। यीशु मसीह भी इस बात को बड़ी आपातकालीनता के अनुसार सोचता है, जैसे कि उसका पिता सोचता है, और वो चाहता हम भी ऐसा ही सोचें। इन बातों में गहराई केवल आपातकालीनता में ही नहीं है कि उसको खोजा जाए, पर इसमें गहराई जब भी है जब वो मिल जाते हैं और महोत्सव बनाया जाता है। क्योंकि जब उस चरवाहे की वो भेड़ मिलती है तो वो अपने दोस्तों को बुलाता है, पड़ोसियों को बुलाता है और बहुत आनंद करता है। वैसे ही ये गरीब महिला भी जब अपने सिक्के को पा लेती है तो अपने दोस्तों को बुलाती है, पड़ोसियों को बुलाती है और बहुत आनंद और खुशियाँ मनाती है। उस गरीब महिला का आनंद एक खर्चीला हो सकता था, वैसे ही उस भेड़ के मालिक का भी उससे ज़्यादा खर्चीला था। पर उस पिता ने जो अपने बेटे को दोबारा पाया था, उसने एक बड़ा भोज किया जो कि सबसे ज़्यादा उसकी लाइफ का महंगा भोज था। इन सब से बढ़कर जो वो पिता और ज़्यादा करता है कि जब उसका वो बिगड़ेला बेटा वापस लौट आता है तो अपने हाथों को फैला के उसे गले लगा लेता है, उसे चूमता है और आनंद से भर जाता है। वो पिता उस बेटे के लिए कपड़े मंगवाता है, अंगूठियां मंगवाता है, नए जूते उसको पहनाता है और एक बछड़ा कटवाता है और आनंद करता है, कहता जो बेटा मेरा मर गया था वो जी उठा है और जो खो गया था वो आ गया है। क्यों यीशु उन पापियों के साथ खाता और पीता था? क्योंकि यीशु के पास भी उस पिता का दिल था जो अपने बच्चों के लिए अत्यधिक दयालु था, अत्यधिक मेहनती था, अत्यधिक प्रेमी था
अत्यधिक उनके लिए तरसता था। मेरे प्रियो, इस बात को समझिए, यदि इस समाज को कुछ चंगा कर सकता है तो वो इस संसार की बातें नहीं, वो केवल उस पिता परमेश्वर का प्रेम है जो इस संसार को उस उड़ाऊ पिताओं के द्वारा ठीक कर सकता है जो यहाँ है। सारे पिताओं, आइए हम परमेश्वर की तरह माफ करने वाले, दया करने वाले, स्वीकार करने वाले पिता बने अपने परिवार में और खानदान में। मैं आखिरी बात बता के समाप्त करूंगा, जब तक आराधना दल यहाँ पे आए और मेरी मदद करे। मैं अपने पिता से बहुत प्रेम करता था और उनके और मेरे बीच में अक्सर एक तनाव रहता था। उस तनाव में हमने अपने जीवन को बिताया, मगर अंतिम दिनों में मैंने अपने पिता से कुछ बातें कही। मैंने उनसे पाप समर्पण के लिए प्रार्थना करने को कहा और उन्होंने वो प्रार्थना मेरे साथ करी थी। 6 साल पहले उनका देहांत हुआ और उन्होंने मुझे बोला, बेटा चिंता मत कर, मैं पिता प्रभु यीशु के पास जा रहा हूँ। मैं बहुत आनंदित था। हमें कभी अपने पिता से वो नहीं मिल पाता जो हमें चाहिए, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक उड़ाऊ पिता बनने की ज़रूरत है, ना केवल अपने बेटों के लिए पर उनके लिए भी जिनको हमारी ज़रूरत है आज। आप कभी नहीं समझ सकते हो कि आप क्या परिवर्तन ला सकते हो किसी भी जवान लड़के या लड़की के जीवन में। आप संडे स्कूल की सेवकाई में आकर यहाँ मदद कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेवकाई हम करते हैं एससीसी में, वो केवल एक बैठकर बच्चों के संग सेवा नहीं है। आप कभी सोच नहीं सकते कि क्या बदलाव ला सकते यदि आप हर बुधवार शाम को यहाँ प्रार्थनाओं में मदद करें। आप कभी नहीं सोच सकते कि आप क्या बदलाव ला सकते हैं यदि आप यहाँ पे सभी युवा और जवान लोगों के बीच में सेवा करें। मैं बहुत खुश और गर्व महसूस करता हूँ उन तमाम लोगों को देखकर कि वो जब यहाँ पे बच्चों के बीच में सेवकाई करते, जिसे हम VBS कहते हैं। आप कभी नहीं सोच सकते कि आप क्या बदलाव ला सकते हैं बच्चे के जीवन में। आखिरी शब्द बता के मैं समाप्त करूँगा। यदि आपके पिता एक अच्छे पिता ना रह सके तो आप एक अच्छे पिता बनिए। तो आइए हम इसे करते हैं। आइए हम एक उड़ाऊ पिता बने, जैसे कि हमारे स्वर्ग में हमारा उड़ाऊ पिता मौजूद है। आइए मेरे प्रियो, हम सब खड़े हो जाएं और राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु को महिमा दे, उसके नाम की स्तुति करें। आइए मेरे प्रियो, अपनी आवाज़ों को उठाइए, चुप ना रहे, अपने हाथों को उठा के, अपने सरों को उठा के आप प्रभु के नाम की महिमा करें, क्योंकि वो महिमा के योग्य। आइए हम अच्छे पिता से अच्छी पिता बनने की प्रार्थना करें, क्योंकि वो सच्चा प्रभु है। हालेलुया। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।